ममता कालिया के कविता संग्रह खांटी घरेलू औरत से एक कविता में सुना रहा हूं। इसे बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत ही संवेदनशील कविता। इसे अंदर तक उतरने दीजिए। खा पीकर अपने कृतघ्न पेट पर हाथ फेरते, डकार मारते परिवार के पुरुष ने कहा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, पर तुम वहीं की वहीं रही। खांटी घरेलू औरत सिर्फ बिजली का बिल बढ़ाने के लिए पड़ी रहती हो सारा दिन घर में। उस रात थोड़ा रोने और सबके सो जाने के बाद उसने गर्म कपड़ों के ट्रंक में पड़ी अपनी डिग्रियां निकाली, उठाया अखबार, किए आवेदन, हुआ चयन, आला कुर्सी पर आसीन हुई। पति ने शातिर चुप्पी साधी, लिए फायदे, उसको दी कर्तव्य तालिका और कायदे। जब मौका मिलता कह देता, यह बिल्कुल कोरी आई थी, कस्बे की छोरी आई थी, मैंने इसे जतन जांगर से गढ़ा, पढ़ाया, योग्य बनाया, आला कुर्सी तक पहुंचाया। कितना भी दफ्तर संभाल ले, नई अक्ल की तीर मार ले, मैं हूं इसका छवि निर्माता, छाप नियंता, अभिनव नारी का अभियंता। वह पगली थी, उसे अभी भी मर्द समर्थन की तलाश थी, या यह सदियों की खराश थी। पुरुष ने कहा, आगे आगे बढ़ चढ़ने की जरूरत नहीं, रहो पार्श्व में, बैठी रहो नेपथ्य कोण में, वही तुम्हारी आभा, शोभा और भविष्य है। उसने अपना आप बांटकर दो कर डाला। दफ्तर में वह नीति नियामक, कुशल प्रशासक, घर में उसकी वही भूमिका, सदियों से जो रहती आई। समझ गई वह असली विजय यहां पानी है, बाकी दुनिया बेमानी है। उसने ऊंची एड़ी के सैंडल उतार, एक बार फिर अपने रंग उड़े स्लीपर पहन लिए। वह रसोई में घुसी, उसने अपनी अंगुलियों को नींबू निचोड़नी बनाया और कलाइयों को सिलबट्टा। वह पिस गई पुदीने में, छन गई आटे में, वह कोना कोना छंट गई, वह कमरा कमरा बंट गई। उसने अपनी सारी प्रतिभा आलू परवल में झोंक दी और अपनी सारी रचनात्मकता रायते में घोल दी। उसने स्वाद और सुगंध का संत स्वर रच दिया, लेकिन पुरुष ने कभी नहीं कहा उससे शुक्रिया।